चलो करें अपन। हाँ तो क्वेश्चन क्या है बेटा, प्रश्न वाली 3.2 का कौन सा, पहले का 5वां क्वेश्चन। ठीक है, ये दो समीकरणें दी हुई है, जरा गौर से देखो। ठीक है, क्या दी हुई है, करनी 2x धन करनी 3y बराबर 0 दिया हुआ है। ठीक है, करनी 3x प्लस करनी 8y बराबर 0, ये दो समीकरणें आपको दी हुई है। और इसमें आपको क्या बोला है कि x और y का मान निकालिए। किसका मान निकालना है, x और y का। देखिए x और y का मान निकालने के लिए दो विधियां हैं। ये पहली विधि है प्रतिस्थापन और दूसरी है विलोपन विधि। तो हम कौन सी सीख रहे हैं, प्रतिस्थापन विधि। कौन सी सीख रहे हैं, प्रतिस्थापन विधि। तो हम लिखेंगे यहाँ पर, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को किससे करेंगे बेटा, अभी मैंने बोला प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर, से हल करने पर। अब देखो कि इसकी प्रक्रिया क्या होती है प्रतिस्थापन विधि से हल करने की। ठीक है, वो हम समझाते हैं, हम समझाएंगे, टेंशन मत लेना, सारी बातें आपको बिल्कुल क्लियर करेंगे कि x का मान कैसे आएगा, y का मान कैसे आने वाला है। ठीक है, ध्यान देना इधर। ठीक है, यहाँ आपकी देखो इसमें क्या होता है, इस प्रक्रिया में या तो समीकरण 1 से चलना है या तो समीकरण 2 से, सब हमारी मर्जी के अनुसार होता है। ठीक है, जो भी हमारी मर्जी हो, हमको समीकरण 1 अच्छी लग रही तो हम 1 से चलेंगे, अगर हमको समीकरण 2 अच्छी लग रही तो हम 2 से चलेंगे। ठीक है, लेकिन अभी हम किससे चलेंगे, समीकरण 1 से। मेरे को 1 अच्छी लग रही है तो मैं 1 से चलता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ समीकरण कहाँ से बेटा, 1 से। कहाँ से, 1 से। अब जरा ध्यान दीजिए, समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 से करनी 2x धन करनी 3y बराबर 0। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद एक अच्छा नेक काम करना है, या तो x का मान निकालना है या तो y का मान, या तो x का मान निकालना है या तो y का मान। कैसे निकालेंगे, एक साइड सिर्फ x को रखना है, बाकी सबको एक साइड रखना है। दो पक्ष होते हैं, एक दायां पक्ष और एक बायां पक्ष। दाएं पक्ष में हम x को रखेंगे और बाएं पक्ष में सारी वस्तुओं को रखेंगे, जितनी भी संख्या है सारी चीजों को हम बाएं पक्ष में रख देंगे। आ गई बात समझ में, एक दाएं पक्ष में तो एक बाएं पक्ष में। आ रही बात समझ में, तो हम x को सिर्फ इधर रखेंगे, बाकी सबको उधर ले जाएंगे। तो बेटा इधर बताओ कि करनी 2x तो इधर ही है, ये बराबर का चिन्ह मैंने इसके आगे लगा दिया, तो करनी 3y किधर जाएगा, उधर चले जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लगा है, धन, और इधर जाके क्या हो जाएगा, ऋण। बात समझ में आ रही है, इधर जाके क्या हो जाएगा, ऋण। बात समझ में आ रही है कि नहीं, जब परिवार कहीं घूमने जाता है और तुमको नहीं ले जाते हैं तो तुम्हारा मुंह कैसे हो जाता है, एकदम जरा सा हो जाता है। ठीक है, इसका मुंह भी ऐसे ही हो गया कि इसको कहाँ भेज दिया, उधर भेज दिया। बात समझ में आ रही है, इसको कहाँ भेज दिया, उधर भेज दिया, तो इसका मुंह बदल जाएगा। ये धन का है तो ये कैसा हो जाएगा बेटा, ऋण का। कैसा हो जाएगा, ऋण। आ गई बात समझ में, है ना। अब ये करनी 2 क्या है, इसके साथ चिपका हुआ, एकदम गुणा में दिख रहा है आपको। ठीक है, तो ये कहाँ जाएगा बेटा, नीचे। किसके नीचे, ऋण करनी 3y के नीचे। मतलब गुणा में है तो कहाँ जाएगा, भाग में। गुणा में तो कहाँ जाएगा, भाग में। आ गई इतनी बात समझ में, तो माइनस करनी 3y बटे कितना आ जाएगा, करनी 2। क्लियर हो गया, ये इसको हम डाल देते हैं समीकरण 3। क्या डाल देंगे, समीकरण 3। ध्यान सबका आपका इधर होना चाहिए, बात समझ में आ रही है। जरा ध्यान देंगे, x का मान आ चुका है, मैंने बोला था x का मान लाना पड़ेगा अपने को। ठीक है, इसमें क्या लाना पड़ेगा, x का मान लाना पड़ेगा, तो वो हमने एक काम कर दिया है। ठीक है, अब दूसरा काम क्या है, ये जो जहां से आया, कहां से आया, ये समीकरण 1 से आया। कहां से आया, समीकरण 1 से। तो हम इस समीकरण का मान कहां डाल देंगे, समीकरण 2 में, क्योंकि 1 का हमने प्रयोग कर लिया, हम 1 का वापस प्रयोग नहीं करेंगे। आ गई बात समझ में, समीकरण 1 से x का मान आ गया, तो उसी मान हम कहां डालेंगे, समीकरण 2 में डाल देंगे। कहां में डाल देंगे, समीकरण 2 में। जरा समीकरण 2 लिखते हैं, क्या है, करनी 3x धन करनी 8y बराबर 0। तो क्या है, लिखते हैं हम, करनी 3x धन करनी 8y बराबर 0। भाई x कहां पर दिख रहा है, करनी 3 के पास में दिख रहा है। कहां दिख रहा है, करनी 3 के पास में। तो हम x का मान कितना डालेंगे, करनी 3 अपनी जगह है, सर x का मान इतना है, हम x का मान इतना डाल देंगे। ठीक है, तो कितना है, ऋण करनी 3y, ऋण करनी 3y बटे क्या है, करनी 2। ये हमने x का मान डाल दिया, साथ ही साथ इसके साथ में कौन जुड़ा हुआ है, करनी 8y बराबर क्या हो जाएगा, 0। आ गई बात समझ में, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब जरा ध्यान देंगे कि करनी 3 में करनी 3 का क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है। जब करनी 3 में करनी 3 का गुणा होता है तो बेटा उत्तर क्या आता है, 3। कितना आता है, 3। ध्यान रखे, करनी 3 में करनी 3 का जब गुणा होगा
तो बेटा क्या आएगा, करणी 9 आएगा, और करणी 9 का वर्गमूल क्या होता है, 3 होता है। करणी 9 का वर्गमूल क्या होता है, 3 होता है। आ गई बात समझ में? तो मैं डायरेक्ट लिख दूं 3 बेटा, माइनस तो लगा हुआ है, कोई समस्या नहीं है। y का y नीचे क्या आ जाएगा बेटा, करणी 2 प्लस कितना आ जाएगा, करणी 8y बराबर 0। इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई है ना। अब देखो 8y के नीचे कोई व्यक्ति नहीं है, तो हम किसको डाल दें, 1 को। किसको डाल देते हैं, 1 को। अब 2 करणी 2 और 1 का क्या लेना है बेटा, बीच में क्या आ गया प्लस, तो हमको क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। तो करणी 2 और 1 का एलसीएम क्या आ जाएगा बेटा, करणी 2 1 कम करणी 2, कितना आ जाएगा, करणी 2 में हम 1 का गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा, करणी 2 है ना। 1 का इधर गुणा करेंगे, करणी 2 का इधर गुणा करेंगे। तो बेटा देखो कि 1 में इसका गुणा करेंगे तो 3 भाई का 3 भाई रहेगा जो ऋण का है ना। बीच में धन है, हम बीच में धन लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब करणी 2 में किसका गुणा करेंगे, करणी 8 का। बताओ कितना आएगा, करणी 16। कितना आएगा, करणी 16। और करणी 16 का वर्गमूल क्या होता है बेटा, 4। कितना होता है, 4। भाई करणी 16 का वर्गमूल कितना होता है, 4 होता है। आ रही बात समझ में? तो हम क्या लिख दें, सिंपल सा क्या लिख देंगे, 4y। समझ में आया, कैसे आया? नहीं समझ में आया तो हम अगली स्टेप एक और बढ़ा देते हैं, करणी 16y लिख देते हैं, कोई समस्या नहीं है। अब हम इसको क्या लिखेंगे, 3y ऋण 3y धन कितना आ जाएगा, 4y बटे करणी 2। आप करणी 2 देखो यहाँ नीचे नहीं लिखेंगे, हम किसके पास लिखेंगे, 0 के पास लिखेंगे, है ना। अब करणी 2 देखो कहां पर था, भाग में, इधर जाके क्या होगा, गुणा में। किधर होगा, इधर जाके क्या होगा, गुणा में। उधर ले गए हो ना अब, तो कितना हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा। ठीक है। अब ऋण का 3y और धन का क्या है, 4y। दोनों एक जैसी है संख्या है, ऋण का 3y और धन का 4y। बताओ जुड़ेगा या फिर घटेगा, सर एक धन की संख्या है और एक ऋण की संख्या है, सर ये दोनों क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे, क्योंकि दोनों एक दूसरे की क्या है, विपरार्थी है ना, दोनों एक दूसरे के क्या है, विपरीत है, तो दोनों एक दूसरे को घटाने की कोशिश करेंगे। ठीक है। अब जरा देख रहे हो कि बड़ा भाई कौन है, 4y, और छोटा भाई कौन है, 3y। 3y ऋण का है, धन भाई क्या है, धन 4y क्या है, धन का है। बात मानते हो कि नहीं मानते हो? यहाँ पर अब देखो परिवार में भी देखो कि चलती किसकी है, बड़े भाई की चलती है कि छोटे भाई की चलती है, बताओ। बड़े भाई की चलती है, बड़े भाई ने फैसला ले लिया, वो फाइनल फैसला हो जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे भी कौन फैसला लेगा, 4 भाई। 4 भाई बड़ा है, 3 भाई क्या है, छोटा है। तो ऑब्वियसली कौन बचेगा बेटा, y बचेगा, लेकिन कैसा बचेगा, प्लस का। कैसा बचेगा, प्लस का। आ गई बात समझ में? करणी 2 में हम 0 का गुणा करेंगे, कितना आएगा बेटा, 0। कितना आएगा, 0। बात समझ में आ गई होगी आपको, यहाँ तक आ गई है। तो भाई का मान हम कितना लेके आ गए, 0 लेके आ गए। अब भाई का मान कहाँ डाल देंगे बेटा, कहाँ डाल देंगे, भाई का मान समीकरण कौन सी आई थी हमारे पास, समीकरण 3 में रखने पर। कहां पर, 3 में रखने पर, हम 3 ये लाए थे। ठीक है। तो x बराबर कितना आ जाएगा बताओ, x बराबर ऋण करणी 3y बटे करणी 2। बेटा भाई का मान कितना है, y का मान कितना है, 0। y का मान कितना है, 0। तो ऋण करणी 3 बटे करणी 2 गुणा 0, मतलब इसका उत्तर क्या आ जाएगा, 0। 0 के साथ किसी भी संख्या का गुणा क्या होता है, 0 ही होता है। इस प्रकार से हम x और y का मान निकाल के ले आए। तो आई बात समझ में? तो सबसे पहले क्या करना है, समीकरणों को 1 और 2 नाम देना है ना। फिर एक सिंपल सी एक लाइन लिखना है कि समीकरण 1 और 2 को प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर। इसके बाद क्या करना है, या तो समीकरण 1 से जाना है या तो समीकरण 2 से। हमेशा समीकरण 1 से जाते हैं तो 1 से चले जाते हैं। ठीक है। यहाँ से हमको x का मान आएगा या फिर y का मान आएगा। हमने x का मान निकाल लिया, y का भी निकाल सकते थे, लेकिन x का निकाल लिया। ठीक है। इस समीकरण को क्या नाम देंगे, हम 3 नाम देंगे। अब इस समीकरण से जो मान आया x का, वो कहाँ डाल देंगे, समीकरण 2 में। समीकरण 2 में जैसे ही मान डालेंगे x और y का, वहां विपरीत चर का मान आ जाएगा। या तो y का आएगा, x का डालेंगे तो y का आएगा, y का डालेंगे तो x का आ जाएगा। ठीक है। अगर मैं यहाँ से y का मान निकाल लेता और y का डालता तो किसका आता बेटा, x का आता, है ना। अब मैंने यहाँ किसका डाला, किसका डाला है, इसमें किसका मान डाला, x का, तो किसका उत्तर आ गया, y का आ गया। किसका आ गया मान, y का आ गया। आ गई बात समझ में? y का मान कहाँ डाल देंगे, समीकरण 3 में, तो किसका मान आ जाएगा, x का। इस प्रकार से हम x और y के मान निकाल लेंगे। बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया, एकदम एकदम क्लियर होना चाहिए, दिमाग में एकदम क्लियर फिट होना चाहिए। ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन छाप लो अपनी नोटबुक में।